प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, प्रशांत किशोर बिहार में 4 सीटों पे मात क्या खाए अपने पहले चुनाव में। ये बिहार की तुलना सूडान से भी, तुलना नहीं, इन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति सूडान से भी बदतर है। अमेरिकन प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने बिहार की तुलना सूडान से भी बदतर कर दिया। अरे प्रशांत बाबू, आप चुनाव हार गए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बिहार को ही आप बदनाम करने लगे, बिहार को ही आप गाली देने लगे, बिहार को ही अपमानित करने लगे, बिहार को ही जलील करने लग जाएं। आखिर बिहार ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिहार तो अपने रास्ते पे जा रहा है, प्रगति कर रहा है। बिहार में ऐसे तमाम आपसे विद्वान योग्य व्यक्ति रहते हैं। हर एक समाज में आपको ये घमंड था कि अमेरिका से भारत आने के बाद भारत को अमेरिका बनाने लग जाएंगे। आपको इस बात का घमंड था कि पैसे के बल पर बिहार में पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स को स्थापित कर लेंगे। आपको इस बात का गरूर था कि आपको भाजपा स्पेस दे देगी पैर जमाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो आखिर आप किस आधार पे बिहार की तुलना सूडान से कर रहे हैं? तुलना ही नहीं कर रहे, उससे बदतर बता रहे हैं। सूडान में तो लगभग 2 दशकों से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और पिछले साल तो वहाँ की सेना और वहाँ की अर्धसैनिक बल, वहाँ की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच में हुए जंग में, एक गृह युद्ध जैसे स्थिति में हजारों लोग मारे गए हैं। वहाँ की यौन महिलाओं का, बालिकाओं का, जो अंडर एज बालिकाएं हैं, उनका इस गृह युद्ध में यौन शोषण हुआ बड़े भारी पैमाने पे। ड्रग्स का बड़े पैमाने पे वहाँ तस्करी होती है। मानव तस्करी तो वहाँ आम बात है। वहाँ का जो अपराध का इंडेक्स है 6.37 है। किस आधार पे? इन बिहार में तो ऐसा नहीं है। बिहार का अपराध इंडेक्स जो है, जो सरकारी रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है NCRB, उसका रिपोर्ट तो ये बताती है बिहार के जो अपराध दर है वो काफ़ी कम है, 3% से भी कम है, 3% के आसपास होगा। ये उसका जो है जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है उसके अनुसार जो अपराध के जो टॉप के 10 स्टेट हैं, टॉप के, उनमें से एक भी बिहार का नहीं, मतलब बिहार नहीं है उसमें। जो टॉप का जो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा पर कैपिटा क्राइम होता है वो उत्तर प्रदेश है। उसका जो परसेंटेज है वो 7.4 है। उसके अलावा दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आता है, उसका पर कैपिटा क्राइम जो है 5.8 है। तीसरे स्थान पे झारखंड है 5.3। उसके बाद मेघालय है 5.41। दिल्ली है 5वें स्थान पे जिसका पर कैपिटा क्राइम है 5। आसाम में 4.4, छत्तीसगढ़ 4 और हरियाणा और उड़ीसा दोनों बराबर में हैं, वो उनका 3.8 है। 9वें स्थान पे, 10वें स्थान पे अरुणाचल है 3.6 पर कैपिटा क्राइम। जो टॉप के जो 10 स्टेट है क्राइम वाले पर कैपिटा, उसमें बिहार नहीं है। हाँ,
नंबर ऑफ क्राइम, चूँकि पॉपुलेशन बिहार में ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्राइम में भी बिहार पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे नहीं है, चौथे स्थान पे नहीं है, 5वें स्थान पे है नंबर ऑफ क्राइम में। उसमें भी पहले स्थान पे जो है वो दिल्ली है, फिर केरला है, महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पे दिल्ली है, 5वें स्थान पे बिहार है। और जो टॉप के सिटीज हैं जो क्राइम में, जो महानगर है जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे टॉप सिटीज में भी बिहार का कोई महानगर नहीं शामिल है। पहले स्थान पे दिल्ली है। तो किस आधार पे हम लोग तो ये समझ रहे थे कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, वो सांख्यिकी को समझते हैं, डाटा को, आंकड़ा को का अध्ययन करते हैं। बिना अध्ययन किए वो यूं ही बोल दिए। सूडान से भी बदतर स्थिति बता रहे बिहार का। बिहार का दर्द इसलिए ये है कि आप, बिहार जैसे प्रदेश ने आपको जन्म दिया, माँ, जो जन्म देने वाली माँ है, जो भूमि है, उससे इतना आप एक चुनाव नहीं जीत पाए तो उससे इतना खिज हो गई। माँ तो आपकी सेवा करती है, खाना पानी भोजन सब देती है, लेकिन किसी दिन 10 रुपया मांगे, 20 रुपया मांगे माँ से और वो पैसा ना दी तो आप माँ पे ही खींच उतारने लग जाएं, माँ को आप डाइन चुड़ैल भी बोल दें। आपका बिहार के प्रति सूडान के वक्तव्य बिहार को अपमानित करने जैसा है। प्रशांत किशोर जी, आपको इसके लिए बिहार से क्षमा मांगना चाहिए। बिहार के 13 करोड़ जनता से क्षमा मांगनी चाहिए कि बिहार की तुलना सूडान से किया नहीं, उससे भी बदतर बता दिया। सूडान से बदतर बताने के लिए आपको बिहार से, बिहार वासियों से, बिहार के 13 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। हाँ, आप मेहनत करिए, जनता को आपकी बात समझ में आ जाए, जनता को लगे कि आप ठग नहीं हैं, आप बिहार से छल करने नहीं आए हैं, बिहार में पैसे के बल पे पॉलिटिक्स स्थापित नहीं करने आए हैं, बिहार को आप दूहने, निचोड़ने नहीं आए हैं, बिहार को माफियाओं, शराब माफियाओं, भू माफियाओं का अड्डा बनवाने नहीं आए हैं। तो बिहार की जनता आपको जरूर आगे लाएगी, आपको सपोर्ट करेगी। आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें, बजाय कि बिहार को गाली देने की। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आप में कोई दम नहीं, आप दलाली कर रहे थे, आप भांटगिरी कर रहे थे। गांव में होता है पहले ज़माने में कि भांट होते थे जो शादी ब्याह के अवसर पे या श्राद्ध के अवसर पे उस व्यक्ति का गाथा गाते थे, चाटुकारिता पूर्ण बातें कहते थे, तो जनता उन्हें पैसा देती थी। लोग बाग उनके जिस घर में जाता था उसके सगे संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार जो आए हुए होते उन्हें पैसा देते थे। तो ठीक इसी तरह से आपने राजनीतिक पार्टियों का, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, MK स्टालिन, सबके लिए आपने भांटगिरी किया है। शायद नायडू के लिए नहीं किया, शायद वो क्या नाम है दूसरे YSR रेड्डी के लिए किया था। आपने शीला दीक्षित के लिए भी किया, जो दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोप में हारी हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्हें आप चारपाई पे चर्चा कर रहे थे, चारपाई बिछवा के चर्चा कर रहे थे, वो तो बुरी तरह से मात खाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए आपने काम किया, चंद्रशेखर राव के लिए आपने काम किया, पैसे के लिए काम किया ना, 100 करोड़ आपने नहीं कहा। लेकिन बिहार की जनता आपके इंटेंशन को समझ रही थी। ये जान रही थी कि मनुवादी मीडिया आपको स्थापित करने में लगी हुई है, विदेशी ताकतें आपको स्थापित करने पे लगी हुई हैं बिहार में।
भू माफिया, शराब माफिया आपको स्थापित करने पे लगी हुई है, ताकि आपके माध्यम से बिहार को लूटा जा सके, निचोड़ा जा सके। लेकिन बिहार की जनता ने आपको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। आप जो पहले ही अभियान में आप असफल हो गए हैं। प्रशांत किशोर जी, आप बिहार से माफ़ी मांगते हुए सही मन से, सहृदय से, साफ मन से बिहार में राजनीति करें तो शायद बात बन सकती है। धन्यवाद।